हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और जैसे कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स पार्ट 5 में हैं, ओके। और इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स के बाकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, अपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन। तो एक्शन क्या होता है मैकेनिक्स में? फोर्स। ओके, फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, पहले हम इतना देखते हैं। टू एवरी एक्शन, इसको हम पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, ये एक बॉडी वन है जो एक वॉल है। वॉल भी एक बॉडी है, रिजिड है, नॉन डिफॉर्मेबल होती है, तो इसे हम अज्यूम कर सकते हैं एज ए बॉडी। ओके, और एक बॉडी टू लेता हूं मैं। ओके, ये बॉडी टू हो गई। टू डिफरेंट बॉडी है। फोर्स एग्जिस्ट क्या करता है हमने देखे थे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स? व्हेन टू डिफरेंट बॉडी कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, फोर्स हमें दिखता है। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये है, इसे हम ए बोल देते हैं, ए। और एक ये है, टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो हमें यहाँ पे फोर्स दिखेंगे। टू फोर्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है सबसे पहले परपेंडिकुलर होता है सरफेस को। ये सरफेस को परपेंडिकुलर कैसा बनाएंगे हम? ऐसा। ठीक है, रेडियल होगा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्योंकि एक सरफेस भी है। यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसको परपेंडिकुलर, तो एक रेडियल ही मिलेगा। ठीक है, पासिंग टू द सेंटर फोर्स। तो इसको नाम दे देते हैं हम आर ए। ठीक है, एक्शन फोर्स है ये। और ये भी, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाएंगे उसको परपेंडिकुलर, तो एक रेडियल फोर्स मिलेगा आर ए, और ये होगा आर बी, सॉरी। ठीक है, टू फोर्स मिले टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, इसका डायरेक्शन आपको समझ में आया। रेडियल क्यों है? क्योंकि हमें इस सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसको परपेंडिकुलर टेंजेंट यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, और उसको परपेंडिकुलर बनाएंगे तो एक रेडियस फोर्स ही मिलेगा जो पास करेगा सेंटर से। ओके, सो ये हो गया एक्शन। टू एवरी एक्शन, दो एक्शन यहाँ पे। देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, अपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन। ये बदल हुई है। एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन मिलता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन मिलेगा दोनों को, जो इक्वल रहेगा ये दोनों के, अपोजिट रहेगा ये दोनों के, और साइमल्टेनियस। जैसे ये आएंगे वो भी पिक्चर में आएगा, जैसे ये पिक्चर में आएंगे वो पिक्चर में आ जाएगा रिएक्शन। जैसे एक्शन पिक्चर में आ गया, रिएक्शन भी पिक्चर में आ जाएगा। ये इक्वल हो गया आर ए, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और साइमल्टेनियसली आ गया ये। ठीक है, देयर इज, अब इसके लिए भी, फॉर एवरी एक्शन, आर बी इज एक्शन, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल मतलब आर बी इक्वल हो गया, अपोजिट इक्वल, और अपोजिट साइमल्टेनियस। मतलब जैसे आर बी फ्रेम में आएगा, मतलब जैसे आर बी काउंट में आएगा, इधर से भी आर बी काउंट में आ जाएगा। रिएक्शन एज ए रिएक्शन, ये एक रिएक्शन फोर्स है और ये एक्शन फोर्स है। ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है। ओके, और ये दोनों एक्शन है। ठीक है,
पहले एक्शन होता है फिर उसका रिएक्शन मिलता है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेम स्टेटमेंट को। एक टेबल है और एक और टेबल है, सेम टेबल है और एक टेबल है, 3 टेबल है। ये इसके लेग्स है टेबल के, और ये टेबल 100 न्यूटन फोर्स उठा सकता है, उससे ज़्यादा उठाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसकी कैपेसिटी 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। सो अब मैं ये तीनों टेबल पे एक एक मास रखूँगा, एक वेट रखूँगा, जिसकी वजह से ये बॉडी पे आएगा 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का वेट रख रहा हूँ मैं बॉडी पे, डायरेक्ट आपको फोर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ। और ये बॉडी पे मैं रखूँगा 100। तीनों सेम बॉडी है बट तीनों पे मैं अलग अलग वेट रख रहा हूँ। 3 सेम टेबल है, तीनों पे अलग अलग वेट रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं रखूँगा 105 न्यूटन वेट। सो तीनों का इफेक्ट देखते हैं। पहली बॉडी पे इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 न्यूटन उठा सकता है ये टेबल। सो अब ये एक्शन मैंने लगाया, दिस इज़ व्हाट एक्शन फोर्स। सो टेबल क्या देगा, टेबल को ये उठाना है तो एक रिएक्शन देगा, और ये उठाने को ही रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो टेबल भी एक रिएक्शन देगा जो वैल्यू सेम रहेंगी। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। इक्वल है, अपोजिट है, रिएक्शन। अब सेकंड केस लेते हैं। टेबल की कैपेसिटी 100 है, तीनों टेबल की कैपेसिटी 100 है, बट ये टेबल हमने देख लिया। अब ये टेबल पे आते हैं। ये अब एक्शन फोर्स हो गया, एक्शन फोर्स हो गया, तो इसको एक रिएक्शन मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 100। तो ये एक्शन फोर्स है, ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है। पहले ये आया और जैसे ये आया ये फोर्स भी साइमल्टेनियसली आ गया। बट अब इस केस में क्या है, अब ये बॉडी, ये टेबल की कैपेसिटी तो 100 न्यूटन है, बट मैं इस पर वेट डाल रहा हूँ 105, तो ये टेबल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये 105 रिएक्शन दे सके। ये इम्पोर्टेंट है, ये बताना था आपको। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप एक्शन दे तो उसका रिएक्शन मिल जाएगा, बॉडी की भी कैपेसिटी होती है। हालांकि मैकेनिक्स में ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं, बट आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। ओके, जो हमें एक्शन मिलता है हम उतना ही उसका रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे अगर ये 20 होता तो इसका रिएक्शन भी 20 होता, ठीक है। 100 होता तो 100 होता। कैपेसिटी के अंदर जितना भी है ये उतना रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि ये उतना उठा सकता है। अगर कैपेसिटी के बाहर हम वेट डाल देंगे जैसे ये केस में, तो ये टेबल ही टूट जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ से आएगा, टेबल ही टूट गया है, ठीक है। तो यही बताना था। देयर इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो स्पेशल ऐसा वो बताया, ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेशल केस है। हमें मैकेनिक्स में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, ओके, बस आपको बताने के लिए। सो यही है न्यूटन थर्ड लॉ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सारे वीडियोस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ मैंने कवर की डिटेल में। तो थैंक यू।